बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हमारी एरर्स जो हैं उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स डेवलप किए गए हैं जिनको मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को वो हेल्प करेंगे। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है, अगर कोई चीज़ डेबिट है, आपने उसको ख़त्म करना है या आपने उसको कम करना है, तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। अगर कोई चीज़ डेबिट है, आपने इसे ख़त्म करना है या आपने उसे कम करना है, तो आप उसे क्या करोगे जी? क्रेडिट करोगे। और अगर कोई चीज़ क्रेडिट है और आपने उसे ख़त्म करना है या आपने उसे कम करना है, तो आप उसे क्या करोगे जी? डेबिट। तो यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है जी? अगर कोई चीज़ क्या है जी? डेबिट है, आपने उसे क्या करना है? कम करना है, तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। अगर कोई चीज़ क्रेडिट है और आपने उसे कम करना है या ख़त्म करना है, तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है जी? अगर कोई चीज़ डेबिट है और आपने उसे ज़्यादा करना है, क्या करना है जी? ज़्यादा करना है, तो डेबिट को क्या कर दोगे? डेबिट। अब अगर कोई चीज़ क्रेडिट है, उसे ज़्यादा करना है, तो आप उसे क्या कर दोगे जी? क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट को ज़्यादा करना क्रेडिट, डेबिट को ज़्यादा करना है तो क्या कर दोगे बेटा जी? डेबिट कर दोगे। समझ लगी जी इतनी बात की? ये हैं बेसिक रूल्स, ये हैं बेसिक रूल्स। उसके बाद है जी, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी वर्ड के साथ ओवरकास्ट का लफ्ज़ आ जाए, क्या आ जाए जी? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मीनिंग क्या है? ओवरकास्ट का मतलब होता है क्या है जी? ज़्यादा लिखा है। क्या लिखा है जी? ज़्यादा। उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? कम करना पड़ता है उसे ठीक करने के लिए। अब अगर डेबिट है, अगर कोई चीज़ डेबिट ओवरकास्ट है, डेबिट है ओवरकास्ट, तो उसे ठीक कर, ये मतलब क्या है? ओवरकास्ट का मतलब क्या है? ज़्यादा लिखा है और उसे क्या करना है आपने? अब कम करना है। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? क्रेडिट करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ क्रेडिट है, ओवरकास्ट है या उसको ज़्यादा लिखा है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए उसे क्या करोगे जी? आप लोग डेबिट करोगे। समझ लगी जी इतनी बात की? अच्छा जी, 4th है कि अगर किसी आपके अकाउंट के साथ अंडर कास्ट लिखा है, अगर किसी अकाउंट के साथ क्या लिख दिया बेटा? अंडर कास्ट लिख दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपने उसको कम लिखा है। क्या लिखा है जी? कम लिखा है। ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्या ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर है चीज़ डेबिट, डेबिट को अंडर कास्ट लिखा है, डेबिट को क्या लिखा है? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट से मुराद क्या है जी? इसको हमने कम लिखा है। इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब इसको ज़्यादा करना है, डेबिट को ज़्यादा करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। क्रेडिट को ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ लगी इतनी बात की? कि अगर क्रेडिट के साथ अंडर कास्ट लिखा हुआ है, तो उसको हमने क्या करना है बेटा? ज़्यादा करना है, तो हम उसे क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। ओके बेटा, समझ लगी इतनी बात की? तो देखें, ये दोनों रूल भी इन्हीं 2 रूल्स पर क्या करते हैं जी बेटा? बेस करते हैं। बेटा समझ लगी इतनी बात की? अब रूल नंबर 5 हम लोग करते हैं। रूल नंबर 5 हमारे पास ये कहता है, अगर किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना था
लेकिन गलती से हमने उसे क्रेडिट कर लिया तो उसको ठीक करने के लिए हम डेबिट करेंगे और डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट को रकम को जमा कर लेंगे। ओके जी, समझ लगी जी इतनी बात की। अगर किसी चीज़ को करना क्या था जी, डेबिट, लेकिन गलती से हमने उसको कर क्या लिया, क्रेडिट, तो ठीक करने के लिए उसे क्या करेंगे बेटा, ठीक करने के लिए उसे डेबिट करेंगे। डेबिट था, गलती से कर क्या दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और दोनों की अमाउंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके बेटा, समझ लगी। ऐसे ही वाइस वर्सा, ऐसे ही बेटा वाइस वर्सा से मुराद इसके ऑपोजिट, कि अगर किसी चीज़ को हमने करना क्रेडिट था लेकिन गलती से क्या कर लिया, डेबिट, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। अगर गलती से करना क्या था, क्रेडिट कर क्या दिया, डेबिट, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे और दोनों की अमाउंट को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके बेटा, समझ लगी। अच्छा, जब रेक्टिफिकेशन करते हैं ना हम लोग, तो हम रेक्टिफिकेशन करते वक्त कुछ चीज़ों के नॉर्मल बैलेंसेस नहीं जानते, कुछ चीज़ों के नॉर्मल बैलेंसेस नहीं जानते। हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों के नॉर्मल बैलेंसेस हमें पता हो। जैसे एसेट्स हैं, उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। एक्सपेंसेस हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। अब परचेजेस हैं, परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या बेटा, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। जबकि देखिए इसके ऑपोजिट, अगर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या बेटा, लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। हमारे पास रेवेन्यूज़ का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। रेवेन्यूज़ का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ऐसे ही अब अगर आप देखें तो कैपिटल जो है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। क्रेडिटर्स जो हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और जो डेटर्स होते हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी, डेबिट होता है आप लोगों के पास। ठीक है बेटा, समझ लगी इतनी बात की। ऐसे ही बेटा हमारे पास सेल्स, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। जबकि परचेजेस रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी, क्रेडिट। बेटा अगर आप इन थोड़े से नॉर्मल बैलेंसेस हैं, अब अगर आप इनको याद कर लो तो ये आपके रेक्टिफिकेशन करते वक्त इन रूल्स की मदद से आप लोग अपने जो एरर्स को, अकाउंटिंग एरर्स को करेक्टली रेक्टिफाई जो है वो कर पाते हो। मेरे ख्याल में आप सब लोगों को समझ लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर हो।